दूसरी विशेषता बहुत थी, किसी भी व्यक्ति को देखते थे कि वो नीडी है, उसको आवश्यकता है, तो आउट ऑफ वे जाके भी उसकी सहायता करने का प्रयत्न करते थे। ये अपने आप में बड़े अच्छे लक्षण हैं। हर मनुष्य के भीतर ऐसे लक्षण होने चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उनके साथ थी, और वो समस्या क्या थी उनके साथ कि वो नास्तिक थे। He was an atheist. वो नास्तिक थे। और मेरे प्रवचन का हर बार विषय यही हुआ करता था कि ईश्वर है, उसी ने इतनी सुंदर सृष्टि को रचा। जैसे आर्य समाज के पहले नियम में ही ऋषिवर गवाही दे रहे हैं, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मैं हर बार उनको समझाने की कोशिश करता था। 3 ढंग से आप किसी को समझा सकते हैं। पहला, वेद के प्रमाण के द्वारा, एविडेंस बाय वेदास। वेद के प्रमाण के द्वारा, तो वो मुझे कहा करते थे मैं वेद को नहीं मानता। दूसरी बात, लॉजिक के द्वारा समझा सकते हैं, तर्क के द्वारा आप उसको समझा सकते हैं। तो वो दूसरी बात कहते तुम्हारे तर्क मेरी समझ में नहीं आते। तीसरी बात, आप उसको समझा सकते हैं छोड़कर जीवन के अनुभव सिखा देंगे, युक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, और अनुभव जब आएगा आएगा। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करता था, कोशिश करता था, भगवान से प्रार्थना भी करता था कि ये मेरा मित्र जहाँ इतने उत्तम कर्म करता है, वहाँ नास्तिकता का दोष इसके भीतर कैसे है, नास्तिकता का दोष भी इसके मन से निकल जाए। और एक बात और समझते चलिएगा, अगर आप उत्तम कर्म करते हैं उसका फल, परिणाम, प्रभाव अलग है, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ईश्वर को माने या ना माने, चाहे आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें ना करें, चाहे आप नास्तिक हों, आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। किंतु ईश्वर की सत्ता को मानकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह बिना ईश्वर को माने प्राप्त होने वाली नहीं है। जीवन में संतुलन, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में करुणा, जीवन में प्रेम, जीवन में उत्थान, जीवन में निर्भयता, जीवन में स्वतंत्रता, जीवन में आनंद के निर्झर झरझर बहना, ये तभी संभव हो सकता है। कब संभव हो सकता है? जब हम उस अकाल पुरुष परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, हम उस परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, उत्तम कर्म भी करें, तो उसका परिणाम क्या होता है? सोने पे सुहागा हो जाता है। कई व्यक्ति सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उत्तम कर्म करते हैं, यद्यपि उत्तम कर्मों का फल तो उत्तम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई ईश्वर की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उत्तम कर्म नहीं करते, निश्चित रूप से वो गहरे नास्तिक हैं। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने का मतलब इतना है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ईश्वर में विश्वास रखिए और अच्छा कर्म कीजिए, बस यही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। तो वो क्या करते थे? अच्छे कर्म करते थे, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, आदि मूल नहीं माना करते थे। मैं प्रयत्न करता था, लेकिन मेरा प्रयत्न हर बार विफल चला जाता था, क्योंकि वो भी मैन ऑफ लॉजिक, आफ्टर ऑल ही वाज ए साइंटिस्ट, मैन ऑफ लॉजिक थे। और जब मेरे न्यू जर्सी को छोड़ने का समय आया, 3 महीना में वहां पे रहा, भारत वापसी का जब समय आया, तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, छोटे भाई जैसे मुझे मानते थे। तो उन्होंने मेरी विदाई फेयरवेल पार्टी रखी, और जब फेयरवेल पार्टी रखी तो उसमें उन्होंने क्या किया? डिनर, रात्रि भोज का आयोजन किया। मुझे भी निमंत्रण था, अन्यों को भी निमंत्रण था, और बड़े मजे की बात, मानते नहीं थे लेकिन फिर भी यज करवाया मुझसे, मेरे से प्रेम था। प्रवचन हुआ मेरा, तो मैं ईश्वर की सत्ता के विषय में ही मैंने प्रवचन किया। मैंने कहा तुम मानो ना मानो, फिर तुमसे कब मुझे मिलने का अवसर लगे, लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य कर्म निभाऊं, मैं बोला। और उसके बाद खाने का अवसर आया, और जब खाने का अवसर आया, प्रिय आत्मन, निवेदन करना चाहूंगा, आप समझेगा, गहरी बात है। उस दिन पूर्णमासी का दिन था, टेरेस पे हम उनके थे, खाना खा रहे थे, और उन्होंने थाली भोजन की बना के मुझे दी, परोसा, और परोसते मुझे कहते हैं तेरे लिए स्पेशल आज थाली लेके आया। अब ना जाने कहां से उस समय मेरे मन के भीतर एक युक्ति आ गई, एक विचार आ गया। मैंने कहा भाई तू बिल्कुल ठीक कहता है, आज पूरे के पूरे फुल मून को, चंद्रमा को देखकर मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इतना सुंदर चंद्रमा तो मेरे लिए ही बनाया है। अब आप थोड़ा देखिएगा वो मुझसे क्या कह रहे हैं और मैं क्या उत्तर दे रहा हूं। उन्हें लगा कि शायद इसने सुना नहीं, फिर वो मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आए। उन्होंने मुझे गुलाब जामुन दिया कि ये गुलाब जामुन तेरे लिए स्पेशल है, याद करेगा तू इंडिया में जाके इस गुलाब जामुन को। तो मैंने फिर उत्तर दिया, बात तो तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये चंद्रमा आज स्पेशल है,
इतने सुंदर चंद्र की चांदनी तो मैंने भारत में भी कभी देखी। याद रखूंगा न्यू जर्सी के इस चंद्र दर्शन को, याद रखूंगा इस पूर्णमासी को। अब तो उनका माथा थोड़ा ठनका कि मैं बात करता हूं खाने की और ये बात करता है चंद्रमा की, चांद दर्शन की। फिर भी उन्होंने थोड़ा धैर्य रखा कि बहरा भी नहीं है, पागल भी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे इररेलेवेंट टॉक कर रहा है, न जाने क्यों असंबंधित बातें किया जा रहा है। इतने में वो मेरे लिए और कुछ लेके आए कि स्पेशल तेरे लिए बनवाई है। मैंने कहा बिल्कुल, तो ठीक कहता है। आज चंद्रमा को देखकर ऐसे लगता है ईश्वर मुझ पे बहुत मेहरबान है। स्पेशल चांद जो खिला है शायद मेरे लिए ही खिला है, निश्चित रूप से मेरे लिए ही खिला है। बस इतना सुनना था, मानो उनके पांव जमीन से उखड़ गए, बहुत गुस्से में आ गए। इंग्लिश में बोलते थे और चिल्लाते हुए कहते हैं, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन माई टॉक एंड योर टॉक? समझे आप क्या बोले? इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन माई टॉक एंड योर टॉक? कि तेरी वार्ता, तेरी चर्चा, तेरी बात और मेरी बात के भीतर कोई कोरिलेशन है, कोई संबंध है? और मैंने भी हंसते उनसे निवेदन किया, इज देयर एनी नीड ऑफ कोरिलेशन? कि संबंध की आवश्यकता है क्या? उन्होंने उत्तर कहा, यस, he answered and answered, yes, there must be a correlation. कोरिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने हंसते हुए कहा, मैंने भाई कैसी बात करते हो? जब दो वाक्य बिना संगति के टिक नहीं सकते, समझेगा तर्क को, गहरी बात है। जब दो वाक्य बिना संगति के टिक नहीं सकते, तुम पूछते क्या, मैं उत्तर क्या देता हूं, तुम इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपा खो देते हो, नियंत्रण खो देते हो। तुम भोजन की बात करते हो, मैं चंद्रमा की बात करता हूं, इसी बात में कोई कोरिलेशन नहीं है। जब दो वाक्य मात्र बिना संगति कोरिलेशन के टिक नहीं सकते, तो इतना बड़ा जगत जिसका एक छोर दिखाई पड़ता है, दूसरा छोर नहीं दिखाई पड़ता, क्या बिना संगति के हेतु कारक या कोरिलेटर के टंगा हुआ है? माय डियर, द वन हु कोरिलेट्स बिटवीन मी एंड यू, the one who correlates between sun and moon, the one who correlates between depth and birth is correlator, and this correlator is known as God. मैंने उनके सामने फिर निवेदन किया, भाई ये जो जन्म और मृत्यु का संयोजक है वही परमेश्वर है। जो सूर्य और चंद्र को जो जोड़ रहा है वही परमेश्वर है, जो मुझे और तुझे जोड़ रहा है वही परमेश्वर है। जब एक छोटा सा वाक्य बिना संगति के टिक नहीं सकता, तो इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड बिना संगति कैसे टिक सकता है? और जो संगति का हेतु है, जो संगति का कारक है, उसी को हम परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं। और उसी के लिए ऋषिवर लिख रहे हैं, आदि मूल। मूल भी नहीं, आदि मूल की बात कह रहे हैं कि किसी के मन के भीतर कहीं से कोई और संभावना भी पैदा हो जाए कि आई क्रिएटेड, आई मेड इट, कि मैंने इसका सृजन किया, मैंने इसको बनाया, तो ऋषिवर ने सारी की सारी संभावनाएं खंडित कर दी, सारी की सारी संभावनाओं को निर्मूल कर दिया और तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह दी। और क्या कह दी? सबसे पहली बात बोले, वेद का रचयिता परमेश्वर है, ऋषि नहीं है। यहां पे समझने वाला और स्पष्ट कर दूं इस विषय को, इस नियम को, कि वेद का रचयिता परमेश्वर है, ऋषि नहीं है। पौराणिक जगत के भीतर एक मान्यता चलती है, और वो मान्यता क्या चलती है? ऋषयो मंत्रस्य कर्तारः। क्या मान्यता चलती है? वे मान्यता है कि ऋषि कौन है? मंत्र के कर्ता, क्रिएटर। लेकिन वैदिक चिंतन के भीतर जो विचारधारा चलती है, हमारे आर्य समाज के भीतर जो विचारधारा है, जो वैदिक विचारधारा है, जिसको मैं आप और सब स्वीकार करते हैं, करना चाहिए, और वह क्या है? ऋषयो मंत्रस्य द्रष्टारः न कर्तारः। ऋषि कौन है? ऋषि मंत्र के दर्शन करता है, करता नहीं है। आदिमूल कहने का मतलब यह है, वेद का कर्ता परमेश्वर है, ऋषि नहीं है। तो फिर आपके मन के भीतर एक प्रश्न पुनः उठता होगा कि मंत्रों को जब हम स्वाध्याय करते हैं तो मंत्रों के ऊपर किसी ऋषि का नाम लिखा होता है, और आप जैसे ही विद्वान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को, अग्नि नामक ऋषि का हुआ, यजुर्वेद अग्नि, वायु, सामवेद आदित्य और अथर्ववेद अंगिरा नामक ऋषि का इसको ज्ञान हुआ, तो फिर ये जो ऋषियों को ज्ञान हुआ, ऋषियों का नाम ऊपर है, क्यों?
उसका उत्तर ही केवल इतना है, समाधि की अवस्था में ईश्वर ने अपने इस दिव्य ज्ञान को, अपने इस अतुलनीय ज्ञान को हमारे को दिया, अर्थात ऋषियों को दिया। और फिर ऋषियों ने उन मंत्रों का, जिस मंत्र कर सबसे पहले जिस ऋषि ने साक्षात किया था, देखा था, दर्शन किया था, उसका नाम उस पे आ गया। इसे आप बिल्कुल यूं समझने की कोशिश कीजिए जैसे आपने एक किताब को लिखा, पब्लिश कराया, उसमें नाम आपका आ गया। कल 100 साल बाद किसी और ने उस पुस्तक को पब्लिश कराया, लेकिन पहला नाम उसमें आपका रहा, बाकियों का नाम गौण हो गया। ऐसे ही जिस वेद मंत्र का दर्शन जिस ऋषि ने पहले किया, उस ऋषि का नाम उस वेद मंत्र पर आ गया, उस ऋषि का नाम उसके ऊपर आ गया। और वेद ईश्वरीय रचना है, थी और रहेगी। दूसरी बात, कई लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं ना कि वेद गडरियों के गीत हैं ना। मैं तो कभी कभार कल्पना करता हूं, अगर एक क्षण के लिए इनकी कल्पना को स्वीकार भी कर लिया जाए कि वेद गडरियों के गीत हैं। गडरिया जो गायों को हाँकते हैं, बैलों को हाँकते हैं, भैंसों को हाँकते हैं, भेड़ों को चराते हैं, उनको गडरिया के नाम से पुकारते हैं। एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि वेद गडरियों के गीत हैं, एक क्षण के लिए उनकी बात को स्वीकार भी कर लें, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, सोचिए उस वैदिक कालीन समय के गडरिये भी कितने बुद्धिमान थे कि वो वेद मंत्रों का पाठ किया करते थे। यद्यपि गडरियों से वेदों का कोई लेना देना नहीं, ये तो अंग्रेजों की अथवा पश्चिम की विचारधारा थी, जिसने वेदों के महत्व को कम करने के लिए अथवा वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसी बेकार की विचारधारा को हमारे सामने दे दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या, वेद का रचयिता परमेश्वर है, पहले नियम में ये बताया गया। दूसरे में बताया गया वेद, दूसरे पहले नियम के अंतर्गत दूसरी बात यह बताई गई कि वेद मंत्रों के जो पद और अर्थ है वे सारे के सारे कैसे हैं, वैज्ञानिक हैं। उन सब का रचयिता भी परमेश्वर है। उन वेद मंत्रों के अर्थों को भी हमें समझने की कोशिश करनी है। जब तक हम वेद मंत्रों के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सबका सब निरर्थक है। बोलने का अपना प्रभाव है। कोई ये ना समझे कि अगर मुझे संध्या का अर्थ नहीं आता, यज का अर्थ नहीं आता और मैं वेद मंत्रों को बोल रहा हूं तो उसका मुझे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ना, ऐसा नहीं है। आप वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, नहीं भी अर्थ आता तो भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि वेद मंत्रों को कहना ही अपने आप में अमृत है। वेद मंत्रों को कहना ही अपने आप में मुक्ति के मार्ग की ओर ले चलने वाला है। आदि गुरु शंकर ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा है, और वे क्या कहते हैं, श्रुति वचन का उच्चारण ही मोक्ष सुखदायी है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। श्रुति वचन का उच्चारण ही मोक्ष सुखदायी है। श्रुति कहते हैं वेद को। वेद के अनेक अर्थ हैं, शब्द हैं, उसमें से एक श्रुति। श्रुति वचन का उच्चारण ही मोक्ष सुखदायी है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। तो जब जब आप वेद मंत्रों का, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय का, किसी भी वेद मंत्र का पाठ करेंगे तो समझिए आपकी यात्रा मोक्ष की ओर हो रही है। आप मोक्ष की ओर जा रहे हैं, तीर निशाने पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अर्थ भी जान जाएंगे तो होगा क्या, बात ही निराली है। इसे यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक पथ पे चलें और आपको पता है कि ये पथ सीधा मुझे मेरे घर की ओर ले जाता है, लेकिन पूरा पता चल जाए कि बीच में कौन कौन से टर्न है तो घर पे पहुंचना आसान हो जाता है। पता लगने से ही सारी की सारी बातें सुलझ जाती हैं। तो वेद मंत्रों के अर्थ, और तीसरी बात कही, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे आदि मूल परमेश्वर की रचना के द्योतक हैं। परमेश्वर की रचना का वह पता दे रहे हैं। एक कवि के शब्दों के भीतर कहना चाहे ना तो कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी। आप भी जैसे कवित कहते हैं, आप भी बहुत कुछ कहते हैं, तो एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी और वह लिखते हैं, नाम तुम्हारा खेवनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने परमेश्वर के स्वरूप का जो निरूपण किया वो कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। वो कैसा है, वो सत्य है, सदा रहने वाला है, शिवम कल्याण करने वाला है, सुंदर उससे बढ़कर दूसरा कोई सुंदरता नहीं। सौंदर्य की पराकाष्ठा परमेश्वर है, ऐसा कहा गया। तो आज पहले नियम की संक्षेप में व्याख्या करता हुआ मैंने आपके सामने कुछ सत्यों को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। पुनः कह देता हूं, पुनः इसलिए कहता हूं, जम जाए
समझ में आ जाए, क्योंकि इन नियमों का पाठ तो न जाने हम कब से कर रहे हैं। जब आर्य समाज में जाते हैं, कोई 50 साल से कर रहा होगा, कोई 60 साल से कर रहा होगा, कोई 30 साल से कर रहा होगा, कोई 40 साल से इन नियमों का पाठ कर रहा होगा, चल रहा होगा, लेकिन चिंतन कभी नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि आयोजकों के साथ मिलकर किस विषय पर विचार किया जाए। इस विषय को हमने चुना। तो आज मैंने पहले नियम से संबंधित 3 बातें कही। पहली बात, वेद सत्य विद्याओं का मूल है। दूसरी बात, वेद पदार्थों को जानिए। तीसरी बात, जगत के सारे पदार्थ उस आदि मूल परमेश्वर की रचना है। तो पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब वे परमेश्वर है कैसा, ये तो बता दिया कि जगत को परमेश्वर ने रचा, वेद को परमेश्वर ने रचा, वेद मंत्रों को परमेश्वर ने रचा, लेकिन वो परमेश्वर है कैसा? तो ऋषिवर ने आर्य समाज के दूसरे नियम में उसको भी स्पष्ट कर दिया। कैसा है, कल मैं आपके सामने विचार करूंगा। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। माइक म्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जिसे पहले नियम के बारे में बताया सबको, और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं आज हमारे साथ इस सभा में।